आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड के मुख्य और सिलेक्टेड खबरों को मात्र 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों का आतंक जारी। दंतैल हाथी ने रात में 3 घर तोड़े, ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को खदेड़ा। दरअसल पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव, झींकपानी और टोंटो प्रखंडों में जंगली हाथियों का खतरा बना हुआ है। पिछले 1 माह में हाथियों के हमलों में 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे कई परिवार बेघर हो गए हैं और ग्रामीण रात भर जागकर पहरेदारी करने को मजबूर हैं। मंगलवार देर रात झुंड से भटका एक दंतैल हाथी सोनापोस्ट पंचायत के बड़ा बेलम गाँव में घुस गया। हाथी ने भानुमति चातार के घर की खिड़की तोड़ दी और घर में रखा लगभग 1 क्विंटल धान और 25 किलो बिरई खा लिया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को वहां से खदेड़ा, लेकिन वह जंगल लौटने के बजाय घोड़ाबंदा गांव के बाईपी टोला की ओर चला गया। वही बाईपी टोला पहुंचकर हाथी ने 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। बसंती तिरिया के घर से करीब 3 क्विंटल धान खाया और घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त मोरा केराई और दामयंती केराई के घरों से भी 4 से 5 क्विंटल धान और चावल नष्ट हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने हाथी के आने की सूचना समय रहते दे दी थी, जिससे प्रभावित परिवार सुरक्षित स्थानों पर चले गए। इस कारण कोई जनहानि नहीं हुई। शहर की सरकार से निकलेगा विधानसभा चुनाव का नया रास्ता। दरअसल झारखंड में शहर की सरकार से विधानसभा चुनाव का नया रास्ता निकलेगा। इस चुनाव में जीत हार के आधार पर ही वर्ष 2029 के विधानसभा चुनाव का संक्षिप्त आकलन हो सकेगा, क्योंकि राज्य के विधानसभा की करीब 35% सीटें शहरी क्षेत्र में है। इसीलिए इस चुनाव को विधानसभा चुनाव का रिहर्सल माना जा रहा है। यही कारण है कि गैर दलीय चुनाव होने के बावजूद सारी पार्टियों ने इसमें पूरी ताकत झोंक दी है। यह चुनाव पार्टियों की अग्नि परीक्षा भी होगी। कागजों पर देखें तो शहरी क्षेत्र में भाजपा मजबूत है, पर जमीन पर देखें तो कहानी उतनी आसान नहीं दिखती। झारखंड का पारा 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा। गुमला, हजारीबाग सहित 5 जिलों में ठंड, 24 घंटे में कई जिलों का पारा 10 डिग्री से नीचे। दरअसल राजधानी रांची समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार को हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव से मौसम में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा और फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है। हालांकि बादल छंटने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वही शुक्रवार के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना जताई गई है। विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के मौसम में यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यह विक्षोभ कमजोर पड़ने के बाद 13 फरवरी तक एक और नया पश्चिमी विक्षोभ देश के पश्चिमोत्तर भाग में दस्तक दे सकता है, जिससे एक बार फिर मौसम में बदलाव संभव है। बोकारो में 145 पेटी अवैध शराब जब्त। नगर निकाय चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब की 3 लाख की खेप पकड़ी। दरअसल बोकारो पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 10 फरवरी को दोपहर 12:15 में 145 पेटी अवैध शराब जब्त की। कुल 1740 बोतल जब्त की। शराब की अनुमानित बाजार कीमत 3 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चास के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। वही छापेमारी दल ने मिर्धा चेकनाका के पास वाहन जांच शुरू की। इसी दौरान पिंडरा जोड़ा की ओर से एक सफेद रंग की पिकअप वैन तेज गति से आते दिखी। पुलिस द्वारा रुकने का संकेत देने पर चालक वाहन छोड़कर भागने लगा, जिसे पीछा कर पकड़ लिया गया। निगम चुनाव की तैयारी, 22 फरवरी को डिस्पैच सेंटर से रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। दरअसल आयुक्त ने डिस्पैच के दिन भीड़ भाड़ से बचने के लिए समयबद्ध और चरणबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही प्रत्येक पोलिंग पार्टी को उनके निर्धारित वाहन और रूट की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत में 23 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 22 फरवरी को मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर से विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए उप विकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पोलिंग पार्टियों के प्रेषण के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की और उप निर्वाचन पदाधिकारी सह पंचायती राज पदाधिकारी को राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी तैयारियां समयबद्ध और त्रुटि रहित सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आयुक्त ने डिस्पैच के दिन भीड़भाड़ से बचने के लिए समयबद्ध और चरणबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही प्रत्येक पोलिंग पार्टी को उनके निर्धारित वाहन और रूट की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। होली पर रांची हटिया स्टेशन से विशेष ट्रेनें चलाने की मांग। दरअसल रांची राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर होली के दौरान रांची हटिया से देश के प्रमुख शहरों के लिए विशेष ट्रेन सेवा प्रारंभ करने की मांग की है। डॉक्टर वर्मा ने अपने पत्र में लिखा है कि रांची राजधानी होने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, व्यापार और पर्यटन सहित विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में लोग रांची से देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करते हैं। ऐसे में रांची हटिया रेलवे स्टेशन राज्य के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण आवागमन केंद्र है। होली जैसे बड़े पर्व के दौरान यात्रियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। वर्तमान में उपलब्ध ट्रेन सेवाएं इस अतिरिक्त दबाव को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि होली पर रांची हटिया से जम्मू, एर्नाकुलम, अहमदाबाद, इंदौर, प्रयागराज, सिकंदराबाद, नई दिल्ली, गोरखपुर, बीकानेर, लखनऊ एवं जयपुर जैसे प्रमुख गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेन सेवाएं अथवा अतिरिक्त फेरे संचालित किए जाएं। इन सेवाओं के शुरू होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। हाईकोर्ट ने कहा, रांची डीसी बताएं गेतलसूद, कांके और धुरवा डैम की कितनी जमीन पर है अतिक्रमण। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को जलाशयों की जमीन पर अतिक्रमण मामले की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी। अदालत ने रांची डीसी से पूछा है कि इन तीनों जलाशयों के लिए कुल कितनी जमीन अधिग्रहित की गई थी, वर्तमान में कितनी जमीन पर अतिक्रमण है और उन्हें हटाने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इन डैमों के कैचमेंट एरिया का पहले कभी सर्वे कराया गया है या नहीं। अदालत ने रांची डीसी को इन सभी बिंदुओं पर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को निर्धारित करते हुए रांची नगर निगम को भी पिछली सुनवाई में दिए गए निर्देश पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि तीनों जलाशयों के कैचमेंट एरिया में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। बार बार निर्देश देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तीनों डैमों की स्थिति काफी खराब है, लेकिन सबसे खराब स्थिति कांके डैम की है। कांके डैम में सीवर और ड्रेनेज की गंदगी सीधे जा रही है। चारों ओर बड़े पैमाने पर कब्जा है।